अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा आपके चैनल फूड एंड डेकोरेशन में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूं वो है पुलाव की। पुलाव आपको पता है बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो आज मैं आपको पुलाव बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब गोश्त लिया है और इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया है और इसके अंदर अब मैं साबुत गरम मसाला डालूँगी और इसका हम प्रेशर लगा देंगे, इसको अच्छी तरह से गलने देंगे और साथ ही पानी की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि यखनी बने और उस यखनी को हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। उससे आप देखिएगा बहुत अच्छा चावलों में फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने लहसुन डाल दिए हैं, तकरीबन 4 से 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं और साथ ही मैंने 1 किलो के करीब तकरीबन गोश्त डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर मसाला, गरम मसाला जो साबुत है वो डालती हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है 1-2, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखें, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है और 2 चुटकी हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसके अंदर नमक शामिल कर दें और इसके बाद इसका प्रेशर लगा के तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे और फिर देखते हैं कि ये कैसे तैयार है। ये देखें, हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है, गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है सही। अब हमारा ये एक स्टेप मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक स्लाइस प्याज ले लिया है, इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, पुलाव के अंदर उसका बहुत अच्छा जायका आता है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल घी का इस्तेमाल करूँगी। तो चलें इसमें घी शामिल करते हैं। यहाँ मैंने घी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, ठीक है। ये देखें, हमारा ये गोल्डन हो गया प्याज। अब इसके अंदर ये जो हमने गोश्त किया है, बॉयल किया है, उसके अंदर शामिल करके ये हमने गोश्त इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारा गोश्त भून चुका है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और मसाला जार डालेंगे। ये मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिया, 1 टमाटर मैंने लिया था और उसको चॉप कर दिया है। अब इसके अंदर बाकी मसाले डाल देंगे। चलिए इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून में डाल दें इसके अंदर नमक, क्योंकि हमने यखनी बनाते हुए भी गोश्त गलने के लिए रखा था तो उसमें भी हमने शामिल किया था, इसलिए आपने 1 टेबल स्पून डाल के उसके बाद इसको चेक कर लेना है। फिर जितना ज़रूरत हो आप उसको जाकर डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं खुशबू डाल रही हूँ इसके अंदर और हाफ़ ही टेबल स्पून में इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बड़ा मिर्च डालूँगी। मुझे स्पाइसी हम खाते हैं पुलाव, अगर आपको नहीं पसंद तो ये ऑप्शनल है, आप मत डालिए। 1 टेबल स्पून मैंने बड़ा मिर्च डाल दी। ये तमाम मसाले हम अच्छी तरह पहले भून लेते हैं। इसके साथ ही इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हैं पहले। और इसके अंदर मैं एक आलू का इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल है आलू, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। तो ये मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखें, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर तैयार है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये आपको पता होगी कि चावल जितने होते हैं उससे डबल पानी डलता है, लेकिन कुछ चावल जो हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो हम पानी थोड़ा सा कम डालते हैं। अब अपने हिसाब से, जैसे आप चावलों में अपने पानी डालते हैं, अगर पूरा पानी वो लेते हैं चावल तो आप पूरा डालें, नहीं तो थोड़ा सा कम डाल दें। मैं थोड़ा सा कम डालूँगी। जैसे ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।